Hello guys, here I am Ravi. Now we start this poem, An Elegy written in country churchyard. An elegy एक दुखांत पोयम है. An elegy मीन्स एक दुखांत पोयम written जो लिखी गई हो in a country एक देहात के चर्चयार्ड यानी गिरजाघर में लिखी गई हो. कंपोज्ड बाई थॉमस ग्रे. ये थॉमस ग्रे के द्वारा लिखी हुई ये पोयम है. जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से दिखाया गया है, ये चर्च है और यहाँ पर ये ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान बना हुआ है. यहाँ पर ये किसान जो है अपने खेतों को जोत रहे हैं और ये संध्या का समय हो चुका है यानी शाम का समय हो चुका है और चर्च की घंटियां बज रही हैं और पोइट जो है उस कब्रिस्तान में बैठा हुआ है. संध्या का समय हो चुका है, शाम का. ये ग्रेवयार्ड है, ये कब्रिस्तान है और पोइट इस कब्रिस्तान के पास में बैठा हुआ है. यानी कब्रें देखता है, कब्रों को देखता है, किस तरीके से उसके फोर फादर, उसके जो पूर्वज थे, उनकी कब्रें किस तरह की हैं, उनको देखता है. इन दिस पोएम द पोइट्स मॉन्ट्स द डेथ ऑफ द पुअर पीपल ऑफ ए विलेज हैमलेट. एक हैमलेट विलेज के जो पुअर पीपल हैं एंड दे वर फोर फादर्स ऑफ द पोइट. पोइट के फोर फादर भी हैं, पूर्वज भी हैं. उनकी मृत्यु पर पोइट मौन करता है, विलाप करता है. हु लाई बरीड्स इन देयर स्मॉल ग्रेव्स, जो अपनी अपनी कब्रों में दफन है. ऑल अराउंड द चर्च, यानी चर्च के चारों ओर जो है अपनी किसमें कब्रों में दफन है. दे हैड नो एम्बिशंस इन लाइफ एंड लीड अ सिंपल लाइफ. उन्होंने क्या है, उनके अंदर कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी और उन्होंने अपना जीवन साधारण तरीके से जिया. और इन दिस लाइन, इन लाइनों में पोइट क्या है, इन दिस लाइन द पोइट डिस्क्राइब द इवनिंग सीन्स ऑफ विलेज, यानी संध्या का समय है और शाम के समय का पूरा जो है बयान करते हैं, पूरा वर्णन करते हैं पोइट. देखो, the curfew tolls. Now we study line wise. The curfew tolls the knell of parting days. The curfew tolls यानी जो घंटी है चर्च की, ठीक है, the nails of parting day यानी वो दिन की विदाई को बता रही है कि संध्या का समय हो चुका है, यानी दिन जो है दिन की विदाई हो रही है और शाम का समय आ रहा है. So the bell of the church just indicates the parting day, यानी पार्टिंग डे को इंडिकेट करती है, संकेत करती है कि शाम का समय हो चुका है. द लोइंग हर्ड यानी चिल्लाते हुए, चीखते हुए. हर्ड मीन्स यानी जो ग्रुप ऑफ एनिमल्स, जो जानवरों का समूह है या जो जानवर जो चरने के लिए आए हैं उनका समूह. बेंड स्लोली धीरे धीरे लौट रहा है. ओवर द ली का मतलब पास्चर, यानी चारागाह से अब घास चर के वो अपने अपने घरों की तरफ चल रहा है या फिर जा रहा है. द पिलोमैन एंड द पिलोमैन इट मीन्स द फार्मर्स. फार्मर्स जो है होमवर्ड्स फ्लोट्स, वो भी अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं. हिज वेरी वे अपने थके हुए रास्ते पर चलकर. यहां पर द पोइट यूज करता है फिगर ऑफ स्पीच, ट्रांसफर इपिथेट का यूज करता है. ट्रांसफर इपिथेट वो फिगर स्पीच होती है जिसमें, अब इसमें क्या बताया गया है, यानी वेरी वे रास्ता थका हुआ है. इसमें क्या है, अपनी बात को ट्रांसफर कर दिया है. बल्कि थका कौन है, ये पिलोमैन यानी पोइट जो है, वो सॉरी फार्मर्स जो है थका हुआ है. ये फार्मर थका हुआ है, लेकिन इसने बता दिया कि ये क्या रास्ता थका हुआ है. तो पिलोमैन बहुत थक चुका है. एंड द पिलोमैन वर्कड हार्ड सो ही बिकेम सो वेरी, बहुत ही वेरी हो चुका है, बहुत ही थकान की स्थिति में हो चुका है और वह अपने घर की तरफ लौट रहा है. एंड द पिलोमैन्स रिटर्न्स टूवर्ड देयर होम्स, अपने अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं. एंड लीव्स द वर्ल्ड, और इस संसार को छोड़ते हैं, यानी छोड़ जा रहे हैं. टू डार्कनेस यानी अंधकार में इस संसार को छोड़ जा रहे हैं. एंड टू मी, और मुझे इस ग्रेवयार्ड में, इस कब्रिस्तान में मुझे और इस संसार को अकेला छोड़ जा रहे हैं. ये अपनी अपनी घरों की तरफ बढ़ रहे हैं. Now the poet wants to say the ringing
evening bells of the church are telling people that the day has ended, कि दिन की विदाई हो चुकी है और शाम का समय आ चुका है। ये इंडिकेट करती हैं क्या? कर्फ्यू टोल्स करती हैं। एंड द इवनिंग हैज सेट इन, और इवनिंग समय आ चुका है। एंड द कैटल्स एंड द फार्मर्स आर रिटर्निंग टुवर्ड्स देयर होम फ्रॉम द ग्रासलैंड फ्रॉम द पास्चर, यानी चारागाह से या ग्रासलैंड से अपने अपने घरों की तरफ बढ़ रहे हैं। कौन? हर्ड, यानी समूह, किसके? पशुओं के समूह, और किसान भी अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड द फार्मर बिकेम सो टायर्ड बिकॉज दे वर्कड हार्ड, क्योंकि उन्होंने कठिन परिश्रम किया है इन देयर फील्ड्स, अपने अपने खेतों में। सो द होल डे इज स्लोली वॉकिंग टूवर्ड्स देयर होम, और लग रहा है कि पूरा जो है समय, पूरा जो दिन है वो अपने लौट रहा है, अपने अपने घर की तरफ लौट रहा है, ऐसा महसूस होता है। सो गाइस, थैंक यू।